हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। आज का मार्केट मूव देखते हैं। और कल हमने जो डिस्कस किया था 14 मार्च का जो लेवल सेट किए थे, जो सेटअप बनाया था, वो देखते हैं कहाँ से प्राइस कैसा रिएक्ट किया। और हमने ओपन इंटरेस्ट जो एनालाइज किया था और आज का ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन आज सब देखते हैं। ठीक है, मार्केट मूव में तो पहले स्टार्ट है बैंक निफ्टी से। सॉरी, बैंक निफ्टी 915 को ओपन हुई गैप अप। अब ये गैप अप क्यों हुई? अगर किसी को, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा क्या हो गया। जो जो क्राइसिस आए थे यूएस में, वो वैली बैंक है वो, मालूम है उस पे एक क्राइसिस आया था। वो बैंकरप्सी में गई है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर उनका जो फेड है, उनका जो व्हाइट हाउस में जब उनकी मीटिंग हुई तब ये उसमें बताया था कि हम लोग जिसका भी डिपॉजिटर्स का पैसा जाने नहीं देंगे और ये 2008 जैसा क्राइसिस आने नहीं देंगे। और जब भी जो आने वाले एफओएमसी मीटिंग है उसमें फेडरल जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाइक नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी बता रहा था। तो उसके वजह से जो हमारा ग्लोबल मार्केट था, नैस्डैक और डाउ जोन्स, कॉस्पी, निकाय और एसजीएक्स निफ्टी, ये तीनों 2-2% पे से ऊपर में क्लोज हुई बहुत। और क्रिप्टो तो लगभग 7 या 6% ऊपर क्लोजिंग हुई और ग्रीन में क्लोज हुई, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था। ठीक है, तो ये गैप अप अपने को देखने मिला, उसके वजह से अच्छा खासा गैप अप देखने मिला, ये 100 पॉइंट का गैप अप देखने मिला। उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद से ये बॉटम सीपीआर है अपना, जो 14 मार्च का वीडियो में जो बॉटम सीपीआर हमने ड्रॉ किया था, ये और सीपीआर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। फिर जहाँ वहां से फिर प्राइस ने, फिर ये देखो 915 से लेके 1115 तक मार्केट गिर गई, गिरते रही। क्या बनाते, लोअर लो बनाते गई और मार्केट गिरते रही। ठीक है, तो उसमें जो था, जो पहला तो प्रीवियस डे करेक्शन होता है, बीटीएसडी लोअर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। और उसी के साथ में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज किए 17,200 में, 17,300 में, 17,400, 17,150 और 17,100 में। और उसी के साथ पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई 17,400, 17,300, 17,200, 17,050 में शॉर्ट कवरिंग किया। ये लोग इतने पोजीशन छोड़ के भाग गए, तो मार्केट और ड्रास्टिकली नीचे आई। ठीक है, फिर जो हमने ये देखो, ये अपना प्राइस एक्शन है। कल बात किया था हमने कि ये दो लेवल है, इसके नीचे जाएंगे तो ही हम सेल करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे तो ही हम बाय करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस यहाँ पे आई। ये सॉरी, ये प्रीवियस डे हाई है, ये बॉटम सीपीआर ने प्रीवियस डे हाई, माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं ठीक से। ये सीपीआर तो यहाँ पे है। ठीक है, ये सीपीआर है, तो सीपीआर के पास आई प्राइस और एक बॉट ऐसा कर्व बनाई। और ये देखो, मैंने पहले ही लिख दिया था ये बायर जोन था, लेकिन बायर में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो इधर से ही रिटर्न आ गई, तो बायर बाद में वीक हो गए। तो ये बायर जोन था। देखो ये कैसा सेलर जोन था, वो इसमें बहुत सेलर प्रेजेंट थे। हमने एरो भी बना के रखा है, इसके नीचे जाएगा तो ट्रेड लेगा, तो हमारा पहला टारगेट मिट हो गया। और इधर से भी ऊपर जाए तो यहाँ पे भी हमारा ऑलमोस्ट हमने 50 पॉइंट ले लिया था, लेकिन ये यहीं से घूम गई। ठीक है, तो सॉरी, उसके बाद फिर 9 11 10 से लेके 11:35 तक मार्केट ने थोड़ा ऊपर का मूव दिखाया। उसमें पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है 1750 में, 17,100, 17,150। और कॉल राइटर्स के यहाँ से ओवर डाउन हो गए 17,100 पे। तो सुबह का जो सेशन था वो गैप अप होने के बाद उसके बाद थोड़ा स्लो हुआ। बाद में फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें कितना बजे, ये ब्रेकआउट मिला 11:40 से 2:05 तक, जो हमें ब्रेकआउट मतलब 11:40 को जो ब्रेकआउट मिला। और ये इसके बाद तो ड्रास्टिक फॉल स्टार्ट हो गया। तो ये सीपीआर ब्रेक किया, सीपीआर ब्रेक किया। उसके बाद उसमें जो 11:30 को सीपीआर ब्रेक किया, उसमें जो ये जो देखो, ये जो छोटे छोटे आ रही है पुल बैक है, ये प्रॉफिट बुकिंग है ये सब। ठीक है, इसमें कोई ओआई वगैरह का इतना दिमाग लगाने का जरूरत, यहाँ से होल्ड करके आया, यहाँ से होल्ड करके आया वो तो डर जाएगा, इतना प्रॉफिट बुक करेगा ही वो। और जो यहाँ से करके आया फिर वो भी यहाँ पे बुक करेगा, वो भी यहाँ पे, ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो इसमें कोई ओआई को इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, थोड़ा अपना प्राइस एक्शन भी काम कर लेता है। और ये एक ट्रेंड लाइन थी जो व्हाइट कलर की देखो मैंने ड्रॉ की, ये फॉलो हो रही थी। इसने एक बार टेस्ट किया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार टेस्ट किया। ठीक है, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसी में मैं समझ गया था, जब ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया ना, तभी मैं समझ गया था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, नहीं तो यहाँ से
सीपीआर को ब्रेक डाउन होके नीचे आना पड़ेगा। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 11:40 से लेके 2:05 तक, उसमें जो था कॉल राइटर ने नए ओआई ऐड किए 17,150, 17,100, 17,050, और पुट राइटर की साइड से ओआई कम हो गए 17,100, 17,150, 17,050 में ओआई कम हो गए। और ये जो स्मॉल स्मॉल वही बता मैं पुल बैक जो थे प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद 3 बजा, ये 3 बजे और ड्रास्टिक प्राइस गिरने लग गई। उसमें जो होता है प्रॉफिट बुकिंग होती है और शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है। और किसका कोई इंटरडे, मोस्टली इंटरडे स्क्वायर ऑफ होता है पोजीशन, ठीक है। उसमें जो था कॉल राइटर के शॉर्ट कवर स्टार्ट फ्रॉम कॉल राइटर, तो कॉल राइटर के 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800, 17,900, 17,950 और 18,000। और पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 16,000, 16,150, 16,300, 16,600, 17,000, 17,050, 17,200, 17,400, 17,300, 17,500 में शॉर्ट कवरिंग हुई। तो ये और ड्रास्टिक फॉल देखने मिला और बाद में थोड़ा ऊपर गई प्राइस। यही जो होता है ये दोनों साइड से जब शॉर्ट कवर होते हैं, दोनों साइड से प्रॉफिट बुकिंग होती है पी और सी साइड में, तो ये हमें एक डाउन साइड में एक ये देखने मिलता है 3 बजे के बाद ये अप डाउन देखने मिलता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस एक्टिविटी। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा था, लोअर लो फॉर्म हो रहा था। और ये मैंने डिस्कस किया था अपन ने कि इसके नीचे जाएगी तो हमें ट्रेड लेना है, ये वाले इसके नीचे, क्योंकि हाँ नहीं सॉरी ये वाले नीचे, इसके नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे जैसे ब्रेक हुआ तो हमें यहाँ पे मिली एंट्री, यहाँ पे भी पहला टारगेट मिला और यहाँ पे भी दूसरा टारगेट मिला। तो ये सारे अपने जो भी डिस्कस किया था एक रात पहले, वो सब हमें टारगेट लगभग सब अचीव हो गए, ठीक है। अब कब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी आज ज्यादा ही कुछ गिरा है, आज डे हाई से लगभग 700-800 पॉइंट नीचे गिरी है ये, ठीक है। इसमें भी वही था, सेम मूव हुआ था जैसा निफ्टी 50 हो रही थी। इसमें भी अच्छा प्राइस एक्शन बनते बनते नीचे आया। लोअर लो यहाँ पे थोड़ा सही हुआ, फिर बाद में लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो फॉर्म होते नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो 9:15 से लेके 9:05 तक ये वाला मोमेंट, इसमें सेलर, ये सेलर जोन था, यहाँ पे सेलर मौजूद थे। यहाँ पे प्राइस आते ही नीचे धकेल देगी। ये लगभग 300 पॉइंट का गैप अप हुआ, ये भी वही न्यूज़ के वजह से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऊपर सस्टेन कर नहीं पाई, तो प्रीवियस डे हाई से मार्केट को नीचे ढकेला गया, ठीक है। और उसमें जो प्रीवियस डे करेक्शन और बीटीएसटी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए एडजस्ट हुए ये ग्रीन वाले कैंडल में। उसके बाद प्रेशर आया कॉल राइटर के साइड से, तो कॉल राइटर साइड में वाई बढ़ने लगे 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,000। उसके साथ पुट राइटर्स के यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,600, 40,400, सॉरी 40,000, 40,000, 39,900, 39,800 और 39,700 पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। तब ये प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये एक तगड़ा जोन था बाइंग का जोन, बहुत बाइंग, लेकिन बहुत बाइंग ऊपर ही नहीं कर पाए, ये जोन फेल हो गया और सेलर ने इनको मात दे दी और प्राइस और नीचे आती गई। फिर ये यहाँ पे जैसे बॉटम बना है वैसे यहाँ पे टॉप बनाना चालू हो गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट हुई इसमें। उसके बाद 11:10 से लेके 11:05 ये वाला जो दिखा, एक बोल सकते हैं पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और उसमें पुट राइटर्स ने 39,500 पे, 39,600, 39,700 पे ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, लेकिन हुआ नहीं। और उसी के साथ में 39,500 में भी ओवाई कम हो गए, तो ये अपने को छोटा सा मूव देखने मिला ऊपर। लेकिन प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, R1 से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। और प्राइस और ड्रास्टिकली गिरते गई, तो ये 11:40 से 2:30 बजे तक ये वाला मूव जो है 11:40 से 2:30 बजे तक ये वाला, इसमें जो थी इसमें पुल बैक और जो छोटा छोटा पुल बैक आ रहा था वो, ये भी बायर जोन था, ठीक है। इसको भी अच्छा खासा देखो, जैसे बायर जोन मैंने पहले ही ये टाइप करके रखा था, ठीक है। जैसा ही इस पे टच हुई तो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, तो मुझे लगा यहाँ से अभी रिकवरी आ सकती है, ऊपर जाएगी, ट्रेंड चेंज होगी, ठीक है। बट ये वापस सीपीआर जो इतना काम का सीपीआर ने वापस उसको नीचे धकेल लिया और प्राइस नीचे गई, ठीक है। फिर बाद में इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले बड़े वाले रैली में, इसमें था सी साइड से नए ओआई ऐड हो गए 39,500, 39,600, 39,700, 39,400, 39,300, 39,200, 39,100। और पुट राइटर के साइड से ओआई डाउन हो गए 39,800, 39,700, 39,600, 39,500, 39,200। और जो स्मॉल स्मॉल मूव आ रही थी ग्रीन कलर की वो प्रॉफिट बुकिंग थी,
ठीक है। फिर 3 बजे, देखो ये 3 बजे मैंने मेंशन किया यहाँ पे, 3 बजते ही और प्राइस नीचे गई, जो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग रही है, इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, वो वाली पोजीशन थी। इसमें क्या था, शॉर्ट कवर देखने मिली कॉल राइटर के साइड से 40,400 पे, 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, 41,100, 41,200, 41,300, 41,400, 41,600, 41,700, 41,800, 41,900, 42,000, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली कॉल राइटर के साइड से, ठीक है। लेकिन प्राइस फिर भी वो ऊपर नहीं गई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ना अगर आप अभी भी जाके ओपन इंटरेस्ट देखोगे ना, उधर पुट बाइंग लिखी होगी। कॉल राइटर के साइड में, कॉल राइटर्स जो होते हैं ना, कॉल राइटर के इसमें साइड में अगर निफ्टी आप देखोगे ना, ये निफ्टी ट्रेडर्स डॉट इन पे, तो यहाँ पे पुट बाइंग, तो ये हो सकता है ये पुट बायर्स भी हो सकते हैं। ये जो आपने प्रॉफिट बुक किया पुट बायर्स, इसलिए प्राइस ये नीचे गिरी है। अगर पुट राइटर्स अगर ये करते ना तो ये ऊपर जाती थी। नहीं, अगर कॉल राइटर्स अगर ये ऊपर शॉर्ट कवरिंग करते तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। थोड़ा सा दो यहाँ पे थोड़ा ऊपर हुई प्राइस, लेकिन वो कुछ इतना खास नहीं। जबकि इन लोगों ने ज्यादा पोजीशंस होल्ड करके रखे थे, फिर भी ज्यादा ऊपर जाना मांगता था पर गई नहीं। बट इसका मतलब ये पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है ये, टेक्निकली देखने गया तो, ठीक है। उसी के साथ पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने में 39,300, 39,400, 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, 40,500, 41,000। तो ये इसमें ये लोग निकल गए। तो ये ड्रास्टिक नीचे का 3 बजे के बाद ये वाला मूव देखने मिला, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या थी, देखो ये वाला एक ट्रेंड लाइन है ना, इस पे देखो मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ, ये देखो ये हमारा ये 14 मार्च का था, ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, देखो ये वाली ये देखो यहाँ पे। तो उसने इस तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग में इसको यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल था, डिस्कस हुआ था, ठीक है, ये ट्रायंगल था, ठीक है। जैसे गैप अप हुआ तो ना, तो मैं ये ट्रायंगल को यहाँ पे खींच लिया, ये ट्रेंड लाइन को। जब ये ट्रेंड लाइन को मैंने खींचा, और फिर बाद में मैं वेट कर रहा था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, और ये ट्रेंड लाइन का देखो ब्रेक हो गया अच्छे खासे से। और प्राइस लोअर लो बनाते, ये लोअर लो देखो मार्क किया है मैंने सब, ये लोअर लो है सब ये। तो ये लोअर लो है, तो ये प्राइस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लोअर लो मार्क करेगा तो भी अपने को बहुत अच्छी रैली, अगर आप प्राइस अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो यही हो रहा था, कुछ नहीं ज्यादा, कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हालांकि लोग बैठे थे कि ऊपर जाएगी मार्केट, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। इंडियन मार्केट आज एक्चुअली, इंडियन मार्केट वीक थी, भले ग्लोबल मार्केट में अच्छी न्यूज थी। तो ये सब हुआ, और प्राइस एक्शन वही, जो हमारा जो टारगेट था यहाँ पे भी मेट हो गया, फिर ये वाला भी टारगेट ऑलमोस्ट मेट हो गया, और ये वाला यहाँ से जो शॉर्ट किया था ये वाला भी मेट हो गया, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का मूवमेंट। तो मिलते हैं कल। कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड करना। मैंने दोनों वीडियो डाल दी, अच्छे से देखना, प्राइस एक्शन को भी समझना, ओपन इंटरेस्ट को भी समझना, जो भी इस वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप जाके क्लिक करके देख लेना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा नए तो वीडियो कैसे लगा बताना, अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।